हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने। जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अल्लाह करे तुम इतनी तरक्की करो कि एक दिन इस फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया। अंदर आ सकता हूँ? हुस्नूर मठ की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रही सरकार? आदाब। आदाब। भाई मैंने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात की, उन्हें तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें जाके मिल लो। जी इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। जीते रहो। सरकार आपसे एक राय लेनी थी। आओ बैठो। किस सिलसिले में? सरकार मैं सोच रहा था कि बशारत नवाब। आजर नवाब तुम जो भी सोचोगे ठीक ही सोचोगे। ठीक है। आइए आइए मुंशी साहब तशरीफ लाइए। यानिया आप मेरे को बुलाए यहाँ पे? हाँ आप तशरीफ रखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। बोलिए। मुंशी साहब आप हमारे नाम बशारत के तो मतलब जानते होंगे। तो देखो बशारत नवाब जी, आपके नाम के तो एक ही मायने जानता हूँ। देखो वो क्या? शरारत नवाब। गैब से आने वाली आवाज को बशारत कहते हैं मुंशी साहब। और सवेरे सवेरे इस आवाज ने मुझसे कहा कि मुंशी जी को दफ्तर में बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि तुम्हारी खाली जेबें रुपयों से भर दें। अजीब इत्तेफाक है। देखो बशारत नवाब वही आवाज आज सुबह सुबह आकर मेरे कानों में बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब अब मैनेजर हो गए हैं, उनको तनख्वाह देना जेब खर्च नहीं देना। भाई मुंशी साहब इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। अरे जब तक मैं आपसे जेब खर्च ना ले लूं मेरा पेट नहीं भरता है। ऐसा क्या? हाँ। तो बशारत नवाब वो आवाज ने तो ये भी बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब जितनी किस्तों में मैट्रिक पास करे उतने ही किस्तों में उनको जेब खर्च देना। इजाजत दीजिए। अरे यार ये मुंशी जी समझते क्यों नहीं? चला ही नहीं। खैर जो बीती सो बीती, अब तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। आपने हमेशा ही मेरी जिंदगी डोर अपने हाथ में रखी है। लेकिन बेटी उसे फूलों से मैंने ही तो सजाया है। अब जो कुछ होगा वो तो मुझ पर छोड़ दो। आजम नवाब आप पैसे के लिए खामखा बैंक के चक्कर में फंस रहे थे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी जरूरत के लिए मैं आधी रात को हाजिर हूं। शुक्रिया रियाज साहब, लेकिन आपने इंटरेस्ट की पहली किस्त क्यों लौटा दी? मैंने कहा लौटा दी? मैंने तो पेशगी वसूल कर लिया आपसे। वो कैसे? आपको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर। शुक्रिया। लेकिन रियाज साहब आप दूसरी किस्त तो कबूल फरमाएं। अभी नहीं, ठहरिए। अगर आप इन दोनों को इसलिए लाए हैं तो इसकी जरूरत नहीं आजम नवाब, आप दोनों जा सकते हैं। नहीं रियाज साहब, भाई मुझे जितनी नहीं आजम नवाब आज नहीं, फिर कभी से।
आप दोनों तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। आजा नवाब, आपने इंग्लैंड से रेहाना को खत भेजा कि आपने वहां इकबाल से मुलाकात, मगर वो अपनी जिद पर अटल है। मैं समझता हूं कि अब आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। राज साहब, आप रेहाना के वालिद हैं, इसीलिए तो मैं ये सोच रहा हूं। इकबाल जिद्दी आदमी है, वो अपनी बात पर अटल है। वो चाहता है कि रेहाना के बच्चे हों। रेहाना की हालत ऐसी नहीं है। राजा नवाब, मैं उस जिद्दी आदमी के सामने झुकना नहीं चाहता। अरे तुम्हारे को इतनी बात समझ में नहीं आ रही? रियाज साहब आजा नवाब से सूद क्यों नहीं ले रहे? हर बात में तुम्हें कुछ तो भी किरकिरी निकालते हो ना। अजी सीधी बात है, रियाज साहब को हमारे आजर नवाब के वैसा डायरेक्टर कौन मिल सकता? मैं हर काम बहुत सोच समझ के करता हूं आजर नवाब। मैं अब आपसे अपनी दूसरी किस्त मांगने जा रहा हूं। शौक से मैं चाहता हूं आजर नवाब कि आप रेहाना से शादी कर लें। साहब क्या कह रहे हैं आप? भाई इसमें बुराई क्या है? आप दोनों दोस्त हैं, आप रेहाना के हमदर्द हैं, उसके खैरखां हैं। और फिर आजर नवाब, ये सौदा आपके लिए घाटे का नहीं होगा। भाई आप सोच लीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है इसमें। जी बेहतर। जी, मैंने शायद ठीक नहीं सुना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक सुना है। हम परसों हैदराबाद वापस जाएंगे। लेकिन क्यों? इसमें हैरत की क्या बात? या आपको डांडेली से इतनी मोहब्बत हो गई है कि आप वापस जाना नहीं चाहती, या डांडेली छोड़ने का ख्याल आपको किसी और वजह से तकलीफ भी लग रहा है? और क्या वजह हो सकती? भाई खासी रोमांटिक रहा है। मेरी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह नहीं है। वाकई माहौल दिलकश हो और बशारत नवाब आपसे कहें कि आपकी जुल्फें काली फटाएं हैं, रंग शहाबी है, गजाली आंख है, तब भी नहीं। बशारत नवाब ने हरगिज मुझसे ये सब कुछ नहीं कहा। क्या आप चाहती हैं कि वो ये सब आपसे कहें? मैं समझी नहीं। सैमन साहब, तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी नजर आती। मुझे तुम्हारे पिछले तजुर्बों से सरोकार नहीं, लेकिन वल्लाह तुम बशारत नवाब को अपनी निगाहों का निशाना नहीं बनाओगे। आप मुझसे हरगिज ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या जानते हैं आप मेरे पिछले तजुर्बों के बारे में? मैंने इन शफ्ताफ झील जैसी आंखों में कभी कभी वो गहराई देखी है कि इंसान डूब के रह जाए। और बशारत नवाब भी एक इंसान है। बशारत नवाब कोई बच्चा तो नहीं है। तभी तुम उन्हें हौसला दे। आप खुद क्यों नहीं पूछते थे बशारत नवाब से कि मैंने उन्हें क्या हौसले दिए हैं? मुझे कुछ किसी से पूछने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि बशारत नवाब तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये झूठ है। हम दोस्त जरूर हैं। माय डियर एमन, एक औरत और मर्द में या तो सिर्फ दुश्मनी होती है, ये आपके बूर्जवाई मयार हैं। और आपके प्रोलेटेरियन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? और कितने दोस्त हैं आपके अपनी दुनिया में? मैं जानती हूँ नवाब साहब, जिस दुनिया से मैं आपके शीश महल में आई हूँ, वहाँ एक अकेली लड़की के लिए खतरे बहुत है। पर जिन तजुर्बों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे संभलना सिखाया है। और अगर बशारत नवाब न संभल सके तो? बशारत नवाब ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे इतराज हो। पर उनके मिजाज में खिलंदरापन जरूर है। पर मैं काम की जिम्मेदारियां उन्हें संभाल लेंगी।
चार दीवारी में शराफत इतनी सस्ती है, उसूल इतने फिजूल है, इंसानियत इतनी बेईमानी है। आज कुछ परेशान हुआ है मन। पैक्स पैक्स। All right, let's start getting ready to go to Hyderabad. Quick. ये बिल्स हैं कुछ, डिस्पैच करवा दो। थैंक यू। कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। कहिए। कितने दिनों बाद शक्ल दिखाई आपने? तुमने भी तो देखने की कोशिश नहीं की। मसरूफ भी तो थी। सुना है दरबार हैदराबाद वापस जा रहा है। हाँ, हम जा रहे हैं। तुम खुश हो? नहीं। कहीं इसकी वजह ये खाकसार तो नहीं? ये खुशफहमी कहाँ से हो गई आपको? कभी कभी सीधे रास्तों पर फिसलने को जी चाहता है। संभलिए जनाब, रास्ते पथरीले हैं। संभल तो रहा हूँ, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। अब पता चला कामयाब होने के लिए काम करना जरूरी है। तुम भी तो यही चाहती थी। मखदूम मोयुद्दीन, सुलेमान खतीब, अजिंदर सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, ये सब किताबें पढ़ती हैं आप? लीजिए।